आ जाओ राम लक्ष्मण भरत, बैठ जाओ बीच में। सीता माता नहीं मिलने वाली अब तुमको। ऐसे घूम रहे हैं जैसे बगीचे में घूम रहे हैं रात को। बहुत बढ़िया। आपसे इतना निवेदन करा, आप भी आ जाओ थोड़ा। वहाँ टीवी जैसा उसमें स्क्रीन में क्या देख रहे हो? वो पुलिस वाले अलग से बीच में फ्री में दिख रहे हैं आपको। जितना आगे आ जाओ अच्छा लगेगा। आप लोग भी ये जो आगे की, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, इधर देखो, इधर आप लोग भी आगे की जितनी गैप है इसको भर दो। वहीं के वहीं खसक जाओ जितनी जल्दी हो सके। जितनी क्या है, हम आपके मेहमान हैं, आपने हमें बुलाया है, तो आप हमें जितना अच्छा वातावरण देंगे हम उतना अच्छा सुना पाएंगे। ये उजड़े हुए हाट में दुकान लगाने से क्या फायदा? आ जाओ। आप लेटे क्यों? आप लेटे हो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सलीम हो और हम अनारकली हैं। आ जाओ सलीम, आगे आ जाओ, मजा आएगा बहुत ज्यादा। अभी इस कवि सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। आ जाओ, इधर से भी आ जाओ। ये देखो छोरों को तो देखो मौका मिल गया, कुर्सी पकड़े बैठो। बहुत, हाँ, जितनी जल्दी हो सके कर लो इसको, व्यवस्था को। मुझे बहुत कम लोग मिले हैं, जितनी भीड़ होती थी उससे सिर्फ 10% लोगों में मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं राशि जी, आपको बधाई देता हूं। आपने बहुत बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। आपने अतुल ज्वाला को भाई कह दिया, वो बेचारा टेंशन में आ गया। अतुल ज्वाला को भाई कहा तो वो तो ठीक है, अपनी जगह है। बाकी लियाकत भाई को भाई मत कह देना क्योंकि अगर लियाकत भाई को भाई कहोगे, बात समझ जाओ तो खोलना मुझे। अब मालवा का आदमी खड़ा है, अगर लियाकत भाई को भाई कहा तो आप टेंशन में आ जाओगी, क्योंकि इनके इसमें भाई बहन का भी होता है वाह, मालवा का आदमी मस्ती है। बढ़िया। स्टेपनी डाल। हाँ घटोत्कच, तुम भी खड़े हो जाओ, काम आएगा तुम्हारा। इधर मुंह कर लो। बहुत अच्छी। वो देखो कुर्सी लेके ही चला आया भाई। यहां तक तो ठीक है, घर मत ले जाना दादा। मस्ती के मूड में रहो, टेंशन नहीं लेता मालवा का आदमी। इनने जमाने भर के टेंशन ले लिए। सुबह वहां से देख रहा हूं, कार्यक्रम शुरू हुआ वहां से, मुन्ना बैटरी। अब वो पता नहीं कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होगी तो उसमें फिट कर दिया होगा उसको। श्याम भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मालवा का आदमी इतना टेंशन, मालवा का आदमी तो रहता ही मस्ती के लिए है। और मैं पीवर मालवी आदमी, और इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, छोटे छोटे विषयों पे इतनी बड़ी बड़ी। मालवा का आदमी, मालवा की महिलाएं इतना इतना टेंशन नहीं लेती। आपने प्यार मोहब्बत की बात की राशि जी, हमारे यहाँ तो चाय वाला प्यार मोहब्बत की शायरी करता है। चाय वाला प्यार मोहब्बत की शायरी करता है। हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत इतना गंभीर है नहीं, वो आती रही मिलती रही। हम प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। वाह वाह वाह। वो चाय छानने वाला पीतमपुर में शायरी करता है, खोल देना, मालवा का बंदा खड़ा है अब आपके सामने। वो चाय छानने वाला, हम उसके प्यार में, हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए। वो रामलाल के साथ भग गई, हम चाय छानते रह गए। ये मस्ती है मालवा की। वो तो कोई यहाँ पे पीतमपुर में, श्याम भाई आप तो खैर यहाँ पे जन्म लिया आपने, और आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, बधाई देता हूँ, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी। और आप भाभी सामने बैठे हैं, आपको परमवीर चक्र देना चाहिए। जो आदमी अपनी वाइफ के सामने इतना बोल सकता है, उसके लिए तालियां बजाओ। ये मस्ती की बात है। वो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करे, देखो खोलो अब मेरे को। वो प्रेमी, आप भी आ जाते यार, तो क्या वहां पीछे खड़े खड़े, और वहां ये लोग ऐसे खड़े, बोले अब जमेगा तो ठीक, नहीं तो पीछे के पीछे ही सटक लेंगे। इस सटक नहीं, बहुत जमने वाला मामला है। बढ़िया आनंद लो, मस्ती लो। वो एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में बात कर रहे हैं बगीचे में। अब बताना इनको, ये दिल्ली बंबई, ये जयपुर शानदार, ये तुम्हारा साफा, ये मतलब ये ऊपर से लगाया है कि इनबिल्ट है? अच्छा दो हैं। ये तो वो तो विवेकानंद है, उसकी तो चिंता छोड़ो तुम। मस्ती के मूड। वो मालवा की प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे हैं। वो प्रेमी उससे कह रहा प्रेमिका से, तू मारी नहीं हो सकती तो कोई की नहीं हो सकती। तुम लोग भी खोलना, इधर सब कम तालियां आ रही है, मैं आऊंगा धीरे धीरे। तू मारी नहीं हो सकती तो कोई की नहीं हो सकती। वो बात कर रहा, मालवा का आदमी एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े सुन रहा। बोले तू मारी नहीं हो सकती तो कोई की नहीं हो सकती। वो पेड़ के पीछे से मालवी वाला बोला, क्यों रे थारी हो जाएगी तो कहीं अक्खा गांव की हो जाएगी। वाह, बढ़िया भैया। ये मस्ती है मालवा की।
पत्नियां आपस में, भाभी पत्नियां ऐसा जवाब देती हैं कि मतलब आदमी लाजवाब हो जाए, आदमी लाजवाब। मालवा में देखो आप, वो झगड़ा हो रहा पति पत्नी का, तो वो पत्नी और पति का झगड़ा हो रहा है आपस में, तो उसने पत्नी ने कहा तुमने हमारे दियो ही कही है, सामान्यतः पत्नियां कहती है तुमने मारे, और जोर से ढाका लगा ना, ये सुस्ती नहीं, मैं जैसा उसने कहा है मैं वाकई लाखों की भीड़ में पड़ने का आदी हूँ, मुझे महसूस करवाना कि मैं लाखों की भीड़ में हूँ, जितने लोग थे उतने हैं। वो उसने पत्नी ने उसको कहा तुमने हमारे दियो ही कही है, पति को तुमने हमारे दियो ही कही है जिंदगी में। पति का जवाब मालवी का और आपका ठहाका गगन भेदी, तुमने हमारे दियो ही कही है। पति ने कहा ये 6 छोरा छोरी कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर आए। वाह वाह, ये मालवा की मस्ती है। वो महिला एक जा रही, मुकेश उस पे हाथ दिया बस को, यहाँ पे मेन रोड पे बस को हाथ दिया, वो बच्चा गोद में, महिला ने बस को हाथ दिया। ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है, बोले जानू वानू कहीं नहीं है, नानो रोई रही हो भोंगो बजाई के बता। वाह, ये अरे क्या बात है, अपन तो है ही क्या बात है। हाँ आप फोटो खींचो, ये इसको संभालना, अगले दशहरा तक काम आएगा तुम्हारे। मस्ती के मूड में मैंने कहा ना मालवा, ये टेंशन, ये तो बहुत जमाने भर का टेंशन। वो लक्ष्मी जी चली गई ना, शनि महाराज चले गए, अब आपके सामने ओरिजिनल भेरू जी खड़े हैं। भेरू जी का तांडव नृत्य शुरू होता है, इसका टेंशन उसका टेंशन में। दोस्तों एक बदतमीज नेता हुए दक्षिण भारत में, करुणानिधि। उन्होंने कहा कि राम पैदा ही नहीं हुए, हाँ पैदा ही नहीं हुए। मेरी एक मौलिक टिप्पणी कई छोटे बड़े श्रीमुखों से पूरे देश में प्रसारित हुई, कसम खा के व्यासपीठ से कहता हूं मेरी मौलिक टिप्पणी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उन्होंने कह दिया कि वो करुणानिधि पैदा नहीं हुए। मैंने उनसे पूछा, एक ने कहा बोले यार वो करुणानिधि कह रहा है कि वो राम पैदा नहीं हुए। मैंने कहा यार तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है, वो करुणानिधि है काड़ा, उसका एक बाजार बंद है, जिधर की फूटी हुई है उधर पैदा हुए होंगे तो दिखे नहीं। क्या करुणानिधि राम पर। तुमने पूछा राम कहां से आया रे, प्रेरणा तुमने भी बहुत अच्छी कविताएं फिर रस की, तुमने तीनों विधाओं में अच्छा काम किया, और अतुल ज्वाला के साथ कुछ भी परिहास हुआ हो, लेकिन इसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के इस कवि सम्मेलन को ऊर्जा दिए, चेतना दिए, जागृति दिए। मेरे कहने से एक बार इसके लिए तालियां हो जाओ। तुमने पूछा, करुणानिधि को जवाब देता हूं, तुमने पूछा राम कहां से आया रे, तुमने पूछा राम कहां से आया रे, समझ जाओ तो जय राम का नारा लगा देना। तुमने पूछा राम कहां से आया रे, करुणानिधि यह नाम कहां से आया रे। वाह 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 वाह। पूछ पूछ बाप से जिसने तुझको नाम दिया, राम नहीं थे फिर क्यों ऐसा काम किया। शब्द अब लगे तालियां और नारा, शब्द शब्द है, शब्द शब्द है, अर्थ कभी ना खोता है, करुणानिधि का अर्थ राम ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ भी उठता, कोई भी कुछ बोल देता। ये स्थितियां पाकिस्तान और पाकिस्तान का कोई टेंशन, कोई टेंशन। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे में अक्कल नहीं है, गलत जगह गलत एप्लीकेशन फंसा। असली टेंशन फंसा चाइना का। वो चाइना का एक मरीज आ गया, पीतमपुर में आते हैं फैक्ट्रियों में मैकेनिकल के। वो आदमी आया, मैं आपके यहाँ भैया रघुवंशी जी भर्ती हो गया। भर्ती हुआ तो मैं गया उसकी साता पूछने, अपन जाते हैं मालवी लोग हालचाल पूछने। मैं साता पूछने गया, मैंने कहा यार क्या हालचाल है, बोले चिंग चम चिंग। अब मैंने तूने चिंग चम क्या फंसा दिया, मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर है भारत में, बहुत अच्छे अस्पताल है, तो ठीक हो जाए। चिंग चम चिंग, अकल वकल कुछ नहीं, अपने पास क्या था, कौन बोले चिट्ठी उठाई डॉक्टर की, बोला अच्छी बात। हालांकि डॉक्टर की चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कोई नहीं बता सकता, अगर आज बता दूं तो तालियां बजाना कि यही लिखा रहता है।
डॉक्टर की चिट्ठी में मेडिकल स्टोर वाले के लिए लिखा रहता है, मैंने लूट लिया, अब तू लूट ले। चिंग चोंग चिंग, तो भैया वो मर गया चिंग चोंग करते करते। मैं दिल्ली गया एक कवि सम्मेलन, तो वहां वो दो भाषा मिला जो भाषा के अर्थ करके बताते हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये चिंचांग क्या होता है? बोले हुआ क्या है, मैंने पीतमपुर गया था और वो अस्पताल में चाइनीज भर्ती था उसको देखने, वो तो साला चिंचांग करते करते मर गया। मैं तो साता पूछ रहा हूँ, उसको हालचाल पूछ रहा हूँ, उसको सांत्वना दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ, अगला मर गया। मैंने चिंग होता क्या है? उसने जो अर्थ बताया, झूम जाओ तो पीछे तक के ठा के पहुंचाना मंच तक। उसने अर्थ बताया, चिंग का मतलब होता है, अबे साले ऑक्सीजन की नली पे से पेड़ तो हटा। अपने तो साता पूछने गए तो मत डाले, ये कॉन्फिडेंस है। चलो वो अभी आए समझ आई कॉन्फिडेंस। वो चाइना की एक आदमी था, उसने चाइना की बीवी से शादी कर ली, उसकी लुगाई चाइना की। 6 महीने बाद साला रोते हुए आया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बीवी मर गई। मैंने कहा कहाँ की थी? बोले चाइना की। मैंने कहा रोकता क्यों है? चाइनीज माल की कोई गारंटी थोड़ी होती है। मर गई तो काय का टेंशन पाले बैठा हुआ? ये कुछ भी मतलब ये टेंशन की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान से गलत जगह गलत एप्लीकेशन फंसाते। और एक गंभीर विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रचारक बैठे हुए, भगवा मंच है, इतना बढ़िया अवसर है। एक गंभीर बात करना चाहता हूं इस तमाम चिंचांग के बीच में। दोस्तों, जितना चाइना का कुल रक्षा बजट है भारत के विरुद्ध, शर्म आती है मुझे कहते हुए, उससे 3 गुना अधिक पैसे के उसके खिलौने, उसके मोबाइल, उसके सीरीज, उसके गणपति, उसकी मूर्तियां हम खरीदते हैं। शर्म की बात है कि वो हमारे यहाँ बाजार में बेचे हुए सामान के पैसे से हमारे विरुद्ध हमारे सैनिकों की हत्याएं करता है। आप में से एक एक व्यक्ति गड़गड़ाती तालियों से संकल्प करे कि आज के बाद चाइना की कोई चीज नहीं खरीदेंगे। तब ये सार्थक होगा, ये कवि सम्मेलन सार्थक होगा, ये महफिल सार्थक हो। पाकिस्तान का टेंशन होगा, पाकिस्तान का टेंशन है गलत जगह गलत एप्लीकेशन। मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं, मांगने की अक्ल नहीं है और मांग लेते हैं। हम बेडरूम में हनुमान जी की फोटो टांग लेते हैं। है क्या? बहुत सारों को वही काम पड़ता है। हम बेडरूम में हनुमान जी की फोटो टांग लेते हैं। दुश्मन से मत बातें प्यारी प्यारी मांगो, उससे ना उसके अमीर ना उसके गरीब मांगो। अगर मांगना है तो अकेला नवाज शरीफ मांगो। वाह 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 वाह। मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर देना। ये मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर रहे हैं। इतनी प्यारी पुलिस मध्य प्रदेश की इंडिया में कहीं पे भी दूसरी जगह उतनी अच्छी पुलिस नहीं है। इतनी प्यारी, जो दे दो चुपचाप रख लेती है, कोई हुल हुज्जत नहीं करती। मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर देना, खुद ही खुद के खिलाफ सबूत देगा। और अब बजे तालियां राष्ट्रभक्ति के नाम, खुद ही खुद के खिलाफ सबूत देगा। मोदी जी के भैंस के तवेले में बांध देना, रोज 20 लीटर दूध देगा। इसे खिलाने के लिए भूसा किलो से नहीं टन से लाना। और ये दिन आए, शुभकामनाओं में, प्रार्थना में, दुआओं में तालियां बजाना, लियाकत भाई अगर सच कह दो कि ये दिन आना चाहिए, तब कहता हूं कि इसे खिलाने के लिए भूसा किलो से नहीं टन से लाना, इसके साथ बांधने के लिए भैंसा वाशिंगटन से लाना। और उस वाशिंगटनी भैंसे को भी समझा दो कि तेरी इस लवर लाहौरी भैंस को भी समझाना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ओबामा और जरदारी दोनों को तिरंगे झंडे के नीचे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर जन गण मन अधिनायक जय गाना होगा। नहीं गा रहे? असली टेंशन है ही नहीं उसका। असली टेंशन वो तो क्या गलत जगह का गलत टेंशन ले लेते हैं। वो एक व्यक्ति था, इसने याद दिला दी, एक तोती पाल ली उसने। वो व्यक्ति उसने तोती पाल ली तो उसको तोती का टेंशन। मैंने कहा कि क्या करना, क्या टेंशन है? बोले हरिद्वार जाना। मैंने कहा हरिद्वार जाना है तो तोती का क्या टेंशन? बोले इसको कहाँ रखूं? मैंने कहा मेरे साथ चल, मेरे पिंजरे में 2 तोते हैं, उनके साथ रख दे। बोले नहीं, मेरी तोती चरित्रवान है।
अब मैंने कहा चल के देख मेरे तोते कौन से बदमाश है। एक पिंजरे में 2 तोते, एक तोता राम 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 की माला जप रहा है, एक अल्लाह अल्लाह, एक राम राम राम, एक अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा देख कितने बढ़िया, कितने चरित्रवान तोते हैं, इनके साथ अपनी तोती रख दे। बोले रख सकता हूं। मैंने कहा रख। उसने पिंजरा खोला, जैसे ही तोती अंदर डाली तो एक तोते ने दूसरे को कोनी मारी। बोले बंद कर पूजा पाठ, दुआ कबूल हो गई। ये कॉन्फिडेंस है। मालवा का आदमी टेंशन ले, मालवा का आदमी कोई टेंशन ले छोटी छोटी बातों का। मस्ती के मूड में रहने वाला आदमी है, पैदाइश बहुत मस्ती के मूड में रहता है, कोई टेंशन नहीं लेता छोटी मोटी चीजों का। वो तो ये बसें थोड़ी छोटी बन गई, आप बड़े लोग हैं, ऊपर तक बात पहुंचाना थोड़ी आपकी सरकार में, बाकी काम बहुत अच्छे हो गए, पर बसें बहुत ही छोटी, बिना डिजाइन की छोटी छोटी सीटों वाली बसें, आम आदमी बहुत परेशान। डिजाइन वाली बड़ी बसें बनना चाहिए, थोड़ी सुविधा होना चाहिए। वो छोटी बस में वो बैठा मालवा का बंदा, दूसरा उसके पास आके बैठा, तो वो इधर वाले को जगह कम पड़ रही, तो इसने बोला सड़क, तो वो थोड़ा सड़क गया, बोला वहीं सड़क। वो फिर थोड़ा सड़क गया, थोड़ा और वहीं सड़क। वो अगला फिर थोड़ा सड़क गया, फिर बोला थोड़ा और सड़क। तो बोला कि थारे गोद में ले लूं। जवाब मानवी का हो तो ठहाका देना, थारे गोद में ले लूं। बोले क्यों, थारा नहीं हो जाता ही। ये जवाब, हर चीज का जवाब देने वाला बंदा मालवी का आदमी। वो तो स्कूल में बच्चा इतनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखेंगे, कोई नहीं, बड़ी कविताओं में तो आदमी बिना काम का मर जाए, वो इतनी बात ही नहीं करता। यहाँ तो इनने श्रृंगार की इतनी अच्छी कविता सुनाई। अब मालवा का आदमी श्रृंगार की कविता नहीं लिखे, वो खीर अगर कटोरी में पड़ी हो तो अगला उठा के पिए कि उसका वर्णन करे। उबली धीरे से। ट्यूबलाइट कभी कभी देर से जलती है, बल्ब तुरंत जल जाते हैं। थोड़ा बल्ब बनने की कोशिश करो, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं। वो बच्चा स्कूल में, क्लास में बच्चा छोटा, वो बोला मैडम ने कहा बाहर जाने का सबसे छोटा वाक्य बना के बताओ। तो अंग्रेजी वाले ने कहा मे आई गो मिस। हिंदी वाले ने कहा क्या मैं बाहर जा सकता हूं बहन जी। मालवा वाला जय रही हूं। इससे दोनों को पहुंच गया इन दो। ये टेंशन नहीं है। बच्चा, एक बाबा जी जा रहा है सुबह सुबह दीपक जलाने, वो बच्चा जा रहा है दीपक लेके मंदिर में लगाने, बाबा जी मिल गए रास्ते में। बच्चा दीपक लेके मंदिर में जा रहा लगाने के लिए, बाबा जी मिल गए। बाबा ने पूछा, सोचा ज्ञान देने का मौका है। आप देखो ज्ञान देने में बाबा नहीं चूक रहे। आप सुबह सुबह 10 चैनल चालू करो तो 11 बाबा प्रवचन देते मिलेंगे, लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं, हमारे चक्कर में बाबा बिगड़ने लग गए। वो दीपक हाथ में, बाबा ने कहा बेटा बताओ ये ज्योति कहां से आती है। छोड़ा मालवा का फूक मारी, बाबा तो बता गई कहां। सब बजा दो एक बार साथ में, सबका मन हो रहा है, मन सबका हो रहा है। हम यही मार खाते हैं दुनिया में। आदमी दुखी सिर्फ इस कारण है कि जो मन होता है वो करता नहीं, अपने मन को मार लेता है नहीं। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ ही करने लग जाओ तो तो वो तो बेटे ने बताया तो पता चला साला कि अमेरिका ढूंढा हुआ देश। अब ढूंढा हुआ जरा सा दे हम पे प्रतिबंध लगाता है। बेटे ने पूछा बोले पापा बताओ, हम बेटे में ज्यादा अक्ल होती है कि बाप में। मैंने बोला बेटा बाप में। बोला पापा पक्का। मैंने कहा पक्का। पापा कॉन्फिडेंस। मैंने कहा कॉन्फिडेंस बाप में ज्यादा अक्ल होती है। तो फिर पापा बताओ अमेरिका की खोज किसने की। मैंने कहा कोलंबस ने। तो फिर बोले उसके बाप ने क्यों नहीं की। तब पता चला ढूंढा हुआ है। जितनी अच्छी बात कवियों ने कही, कैसा था वो अमेरिका, कितना समृद्ध था भारत। जब हमारे यहां सोमनाथ के मंदिर में इतना खजाना था, इतना खजाना, 800 ऊंटों की कतारों पर खजाना ले जाया गया। दोस्तों ऊंटों की कतारें खत्म हो गई, भारत के एक मंदिर का खजाना खत्म नहीं हुआ। इतना समृद्ध था भारत। उस समय अमेरिका में जंगली कल्चर था, आदिवासी संस्कृति, वनवासी कल्चर। लोग बाग पेड़ पौधों के पत्ते बांध के घूमते थे।
वो पत्ते भी बकरा बकरी खा जाए तो ऐसे ही घूमना पड़ता था। वो देश प्रतिबंध लगाता है, वो 1 2 3 साइन करवाता है। बहुत सारी बातें हुई, मोदी जी के बारे में बात हुई, कई तरह की बातें हुई, केजरीवाल की बात हुई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 3 वाक्य में सबको समझ जाना और बजा देना पूरे 3 वाक्य में कविता के बराबर ताली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी, भारत एक खोज। मोदी जी एक पुस्तक रखे हैं, विदेशों में मौज। और तीसरी पहुंच जाए तो गड़गड़ाना। मोदी जी पुस्तक लिख रहे हैं, विदेशों में मौज, और सोनिया जी एक पुस्तक के बारे में प्लानिंग कर रही है, पप्पू एक बोझ। अग्नि मिसाइल परमाणु बम, अग्नि मिसाइल परमाणु बम, भारत न रहे किसी से कम। एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ सके ऐसे लोग पिलाओ। वाह 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 वाह। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ओबामा अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम फेंक दे। ऐसे कैसे फेंक दो? इधर भाभी की भी आवाज आई, फोड़ो। क्यों फोड़ो भाभी? दिमाग लगाओ, कॉन्फिडेंस रखो, फोड़ दे। दिमाग सही साथ लगाया हो तो रात के इस प्रहर में रात भर थक के कविता पढ़ रहा हूं और आप भी अपनी पूरी थकान हटा के तालियां बजा देना। अमेरिका ज्यादा फफर करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ओबामा अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम अल-कायदा को बेच दो। दिमाग, उसके पास बम नहीं है, अपने नेताओं में दम नहीं है, उसको उठा के दो, वो बम उठा के मेरे, उसके पास पैसा बहुत है, वो अपने को देगा, अपनी गरीबी दो, वो उठा के अमेरिका पे फेंक देगा। अपन फोकट में विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु बनने में इतना बाईपास क्या जाना है? प्रतिबंधों से डरना क्या है? मेरी बदतमीजी के साथ यात्रा की है, मेरे विचारों के साथ भी कर लेना। इन्होंने रात भर मुझे बड़ा कवि बताया, बड़ा भाई बताया, बड़ा विचारक बताया, बड़ा आदरणीय बताया। मेरे विचारों के साथ यात्रा करोगे तो मुझे लगेगा कि इन्होंने जो बोला वो सच है या मैं उसके लायक कहीं ना कहीं हूं। प्रतिबंधों से डरना क्या है? सिर्फ बुद्धिजीवियों की ताली चाहता हूं अगर सच कह दूं। प्रतिबंधों से डरना क्या है? डर कर मरना क्या है? अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा। अगर असम से चाय बंद कर दी, चाय पी नहीं सकेगा। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमरीकी बाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। अरे अमेरिका, तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर तो हमारे हैं। वाह 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 वाह। किस बात से इतना ऊंचा अमेरिका का सर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टरों की टीम में 17 भारतीय डॉक्टर हैं। अमेरिका, तेरा मिजाज कैसा है? जरा गिन तो सही, तेरी अर्थव्यवस्था में कितना भारतीय पैसा है? तेरे उद्योगपति सिर्फ इस बात से जीते हैं कि भारत माँ के लाल, माँ का दूध नहीं, तेरा दिया हुआ पेप्सी कोला और कोको कोला पीते हैं। और हम भी देशभक्ति की तिजोरी खोलेंगे, सब मिलकर जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। जोर जोर वाली जोर। भारत माता की जय। वंदे वंदे। स्कूल की प्रेयर खत्म, कविता फिर चालू। आपको लगा कि प्रेयर ही करवाएगा। मैं एक कविता सुनाने के मूड में हूं। अगर आप 2 सुनने के मूड में हो तो तालियां बजाओ। ये करवाते रहे, ये करवाना चाहिए। लेकिन इससे पता चलता है कि आदमी जमा हुआ है, फंसा हुआ नहीं है। तो ये पूरे रास्ते मेरे को कहेंगे, रास्ते में जब कार में जाएंगे, बोला आप तो फंस गए थे। ये तमाम चीजें मालूम में तो यही मस्ती है, ऐसे ही आनंद लेता है आदमी। और ये भाभियां बड़ी इनडायरेक्ट असर करने वाली चीजें। मैं आपको बताऊं, वो तो एक व्यक्ति गया रेलवे स्टेशन, टेलीविजन पे मैं कई बार गया, जैसा बताया गया मैंने पढ़ा वहां पे। भैया थोड़ा सा मतलब पूरी दुनिया में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हिला, छोरा हिला रहा है। वो रेलवे स्टेशन गया, पत्नी को छोड़ने वाले। आप इनको मतलब ये शाम भाई को भी आपको मतलब बहुत आसान आदमी मत समझो, बल्कि मैं जो सुना रहा हूँ समझ लो कि इनका ही सुना रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन गए, पत्नी को छोड़ने के लिए बाहर आए तो ओट जले हुए, ओट
मैंने कहा आप भाभी को छोड़ना रहते, होंठ क्यों जले हुए हैं? बोले जल्दी जल्दी में खुशी के मारे इंजन चूम के आ गया। और मैंने कहा यार ये तो इतना मतलब वो होटल की अतुल 7वीं मंजिल पर मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा, 7वीं मंजिल पे मियाँ बीवी का झगड़ा। मैंने पूछा कि वो ऊपर से उसने फोन किया नीचे काउंटर पे, वो उसने पति ने, बोले ये मेरी बीवी है और ये 7वीं मंजिल से कूद के खिड़की में से कूद के आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, ये आपकी पारिवारिक समस्या है। पति का जवाब आपको ढाक तक पहुंचे। बोले आप मैं क्या करूं, आपकी पारिवारिक समस्या? अरे बोले खिड़की नहीं खुल रही है, ये तो मैनेजमेंट की समस्या है। इतना प्यार रखते हैं, इतना प्यार। मैं आपको मतलब क्या बताऊं, वो सिंहस्थ में घूमा तो नहीं था? नहीं घूमा। हाँ, वो सिंहस्थ में 2 दोस्त मिल गए। सिंहस्थ में 2 दोस्त आज जाएंगे कल। हाँ वो कल जाएंगे, वो सिंहस्थ में मिले पुराने दोस्त। बोले भाई यार कब बात है, इतने दिन के बाद मिला। बोले भाई यार तू भी इतने दिन के बाद मिला, कैसे? बोले यार मेरी बीवी गुम गई, भीड़ में ढूंढ रहा। अरे बोले क्या गजब का संयोग है, मेरी भी गुम गई, मैं भी ढूंढ रहा। बोले अच्छा तेरी कैसी थी? बोले सुंदर, नीली नीली आंखें, बड़े बड़े बाल, ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर। और तेरी कैसी थी? बोले मेरी को मार गोली, चल तेरी ढूंढते हैं। दूसरे की ढूंढने लग जा। बहुत खतरनाक आइटम होते हैं साहब, क्या बताऊं आपको। बहुत कई चीजें दुनिया में ढंग की नहीं है। मैं एक कविता इस बैनर के हिसाब से जो मेरी सर्वश्रेष्ठ कविता मानी जाती है, योगेंद्र दादा जैसे लोग, बड़े लोग कहते हैं कि संदीप तुमने अच्छी लिखी है, मैं उस कविता तक पहुंचूंगा। उसके पहले एक अच्छी सुनाऊंगा, उसके पहले एक लोकप्रिय सुना देता हूं। लोकप्रिय होना और अच्छी होना अलग अलग बात है। एक कविता मैंने जब दूर उस पर छोटे पर्दे पर पढ़ी, बड़े टेलीविजन के कार्यक्रम वहां क्या बात में इस मालूम धरती से सर्वाधिक बार जाने का मौका मुझे मिला। मैं 17-18 एपिसोड में शायद जो सबसे बड़ा शो हुआ उसमें रहा। कई तो सारे टीवी के तो जैसा इसने बताया 300-400 एपिसोड कर चुका हूं। मैंने वो कविता पढ़ी तो वहां के संचालक ने कहा संदीप तुम्हारी कविता मोनालिसा के चित्र के समान, इसके चेहरे पर गम और इसकी आंखों में मुस्कान है। ये जुमले, ये चुटकुले, ये व्हाट्सएप पे चलने वाली बातें, धारा प्रवाह बोलना, ये बड़ा नहीं बनाता शाम। क्यों आप बड़ा बना, आप क्यों सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं? ये इसलिए है कि कविता और इनमें फर्क है। कविता हमें रचनाकार बनाती है, रचनाकार हमें, हमारा अंदर का रचनाकार हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। क्या ढंग है क्या ढंग का नहीं है, आजादी के 60-62-69 वर्षों की पीड़ा, बल्कि अगर मुकेश की भाषा में कहूं तो इस देश की 4000 वर्षों की गुलामी की पीड़ा, मानवता के इतिहास की पीड़ा, आपके जन्म से लेकर यहां तक की कहानी अगर एक कविता में आ जाए तो तालियां देते रहना, मैं बार बार नहीं कहूंगा। और फिर एक कविता मेरी जिसके बारे में मैंने कहा उससे मैं समापन करूंगा, ये उसके पहले की है। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडा ढंग के नहीं है, क्या स्थितियां है। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडा ढंग के नहीं है, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं है, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है, एक भी राजनीतिक पार्टी का कंडे ढंग के नहीं है, टेस्ट में तब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी, वनडे ढंग के नहीं मुर्गी अच्छी कहां से आए। नेताओं को हम गाली देते हैं, मैं कहना चाहता हूं समाज अच्छा नहीं होगा तो नेतृत्व अच्छा कहां से आएगा, जैसी बात है तुमने कही। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। किसी भी बैंक से जाए नोट की गड्डी ढंग की नहीं है, अब तो किसी की भी ऋण की हड्डी ढंग की नहीं है। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है, 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है। जंगल में घूमने जाओ, कहां जा रहे हैं यार इस टाइम, जंगल श्राप दे दूंगा तो घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ मिलेगा। क्या तीन मतलब उठे चले, अब बैठो यार थोड़ी सी बात आधे घंटे की हो रही है। तब मैं कहना था कि हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की, जंगल में घूमने जाओ मोर ढंग के नहीं, सत्ता के गलियारे में ढोल ढंग के नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं, और पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। देश के बड़े बड़े कवियों, टॉप 5 कवियों में से 3 ने कहा शाम भाई ये पंक्तियां निकाल दे संदीप, ये पंक्तियां सही नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि मालवा के बेटे ने साहस करके नहीं निकाली तो
तो तालियां देना कि संदीप सच कहा था, सिर्फ बुद्धिजीवियों की ताली मांगता हूं। जांचना कॉपी और बताना कि सच कहा, निकालने लायक पंक्तियां नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, क्योंकि भारत की सर्वोच्च सत्ता दिल्ली की गादी ढंग की नहीं। बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं, लगता है इस देश की आजादी ढंग की। लड़के हो गए करके, लड़के हो गए करके खिलाई ढंग की नहीं, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं, सड़कों पर डामर की पिलाई ढंग की नहीं, पर घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं। ये जितने ताली बजा रहे हैं इनकी कोई की ढंग की नहीं, और पट्टे इसीलिए जा भी नहीं रहे हैं। अच्छा, ये जो शादीशुदा है ये तो अपने लुगाई की बजा रहे हैं, कुंवारों तुम किसकी बजा रहे हो? लड़के हो गए भाई, वो ये तो इनने भीड़ में कह दिया आते, मैंने बोला लुगाई ढंग की ने इनने ताली बजा दी। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कल चामुंडा माता के साथ अकेले फंसेंगे बेडरूम में, टीवी पे चलेगा, संदीप बोलेगा लुगाई ढंग की नहीं है, ताली बजाते हुए दिखेगा, चामुंडा पांव रख देगी छाती पे, मेरे भोलेनाथ पांव के नीचे ही चे चे करके मजा हो गया। डर भी कैसे, लुगाई ढंग की नहीं। यथार्थ तो यथार्थ 5000 बार महसूस किया हो जीवन में तो 5 तालियां देना। राजनीतिक लोग, साहित्यिक लोग, सभी लोग, आपने अपने परिवार में, अपने जीवन में, जैसा मैंने कहा कि भारत की 4000 वर्ष की क्या पीड़ा है, पिछले 400 वर्ष की क्या पीड़ा है, पिछले 4 दिन की क्या पीड़ा है, सब अगर एक पंक्ति में आ जाए तो 4000 वर्ष की तालियां एक साथ देना कि यथार्थ तो यथार्थ, यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं। और खुशियां तो खुशियां, दम ढंग ने कहां से होगा सारा परिवर्तन? राम आ गए इस धरती पे, कृष्ण इस भूमि पे पैदा हुए, बुद्ध आ गए इस धरती पर, सारे अवतार यहां, महावीर यहां, सबसे पुराने शास्त्र यहां, बड़े से बड़ा ज्ञान यहां, लेकिन जो वर्तमान दशा है वो प्रशंसा करने लायक नहीं है देश की। क्यों ये स्थितियां बिगड़ी और ये सब कहां से सुधरेगा? अगर सही जगह उंगली रखूं तो मुझे मेरी अगली हिंदू कविता जिसके लिए मैं खड़ा हुआ उसके लिए खोलना कि यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं। खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं, पर किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं, इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं, पर घर जाके मत कहना संदीप शर्मा धार वाले की रचना अच्छा ढंगी नहीं है, इतनी मेहनत करने वाला ढंगी नहीं है। ढंगी तुम सुना दो आके, ढंगी नहीं है। एक अंतिम कविता सुना रहा हूं जो ढंगी है और जिसमें मुझे एक गर्व दिया कि एक आत्मस्वाभिमान दिया कि शायद मैं भी कवि हूं। जैसा मैंने कहा कि आप तमाम लोग कविताओं के कारण सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, चुटकुलों के कारण नहीं लेते। नई वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए कविता क्या है, ये क्यों करवा रहे हैं ये कवि सम्मेलन, इनके क्या स्वार्थ है, क्यों भारत माता की जय बुलवा रहे हैं। वो एक बदतमीज बोलता है ओबीसी कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, जवाब दिया मैंने टेलीविजन के चैनल पे, मैंने कहा भारत माता की जय उसने बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कुत्तों के लिए भारत माता नहीं है, बाप है। कैसे होगा? बोले भारत माता की जय, और ये भारत माता की जय करवाने के लिए हजारों रुपया खर्च करके उत्सव कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं कि भारत माता की जय बोली जाए। कहता है सिर पे छुरी रख दो तो भी नहीं बोलूंगा। मैं कहता हूं अवसर दे, एक बार रख के देखना चाहते हैं बोलता है कि नहीं बोलता है। अच्छा, बोलने लायक ही नहीं रहेगा, ये ओरिजिनल कॉन्फिडेंस है। मैंने कविता लिखी है, अतुल तुमने सुनी है, सब तमाम मंच के लोगों ने सुनी है, योगेंद्र ने भी सुनी, शायद आपने नहीं सुनी होगी केशव भाई, और आपका भी प्यार मिलेगा मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने कविता में किसी की लकीर को छोटा नहीं किया। मैंने सिर्फ बताया कि हिंदू क्या है। एक बदतमीज नेता ने कह दिया हिंदू आतंकवादी, भगो आतंकवाद। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं। हिंदू आतंक कैसे हो सकता है? विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी बैठे हैं शायद अभी तक, मुझे बताना
कि मैंने सच कहा है। हिंदू क्यों आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवा क्यों आतंकवाद नहीं हो सकता, ये धर्म क्या है। मोहम्मद निसार पठान का भी प्यार मिलेगा और भाई लियाकत का भी प्यार मिलेगा, क्योंकि मैंने किसी की लकीर छोटी नहीं की। मैंने सिर्फ ये बताया कि हम क्या हैं, हम क्यों आतंकवादी नहीं हो सकते। एक धर्म, राम का जन्मोत्सव मनाना, ये भगवा पताका की जो आभा है उसको अपने अंदर लेना, ये भगवा सूर्य ऐसा लगे जैसे अंदर से, आपके अंदर से उदित हो रहा है, उतनी ऊर्जा से सुनना, मैं ऊर्जा से सुनाने की कोशिश करता हूं कि एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं चाहिए, बिल्कुल ढाका नहीं चाहिए, मुझे वो एकाग्रता चाहिए जो सुई में धागा पिरोते समय सुई के छेद और धागे के बीच एक स्त्री की, एक नारी की एकाग्रता होती है। जहां ताली लगे गड़गड़ाते रहना, वो एकाग्रता देंगे। मैं श्रेष्ठतम कविता अपनी देने की कोशिश करता हूं, तो तुम थोड़ा साथ दो। एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म जो जगह दे रहा सबको असली नकली को, एक धर्म जो तुलसी पूजे नदियों को त्राता माने, एक धर्म जो नंदी पूजे गायों को माता माने। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, समानला कविता हो गई हो तो, नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, सांझ को सृष्टि सोती है, पूजा करो भूमि की, इससे बढ़िया वृष्टि होती है। पूजा करो भूमि की, बढ़िया वृष्टि। ये आतंकवादी होने का लक्षण है। ये धर्म आतंकवादी हो सकता है जो भूमि की भी स्थिति को समझता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमत्व में, जब सुबह उठते हैं तो धरती को पांव का स्पर्श करते हैं, तो इसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। इतना भावुक धर्म, ये कैसे आतंकवादी हो सकता है, कैसे कह दिया उसने। आप कल्पना कर सकते हैं विवेकानंद के हाथ में बम, आप कल्पना कर सकते हैं शंकराचार्य के हाथ में मशीन गन। एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म जो जगह दे रहा सबको असली नकली को, एक धर्म जो तुलसी पूजे नदियों को त्राता माने, एक धर्म जो नंदी पूजे गायों को माता माने। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, सांझ को सृष्टि सोती है, पूजा करो भूमि की, इससे बढ़िया वृष्टि होती है। चींटी को आटा डाले, चींटी को आटा डाले, कौवों को ग्रास खिलाते हैं, अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं। अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं। वसुधैव कुटुंबकम है अपना, वसुधैव कुटुंबकम है अपना, परिवार इतना बड़ा हुआ, वसुधैव कुटुंबकम है अपना, परिवार इतना बड़ा हुआ। गौ द्विज देव धेनु हितकारी, सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ है। जीवन का कितना महत्व, पूरी शक्ति से नाभि से लगा देना जैसे आराम का नारा। अगर सच कह दूं, एक एक व्यक्ति है जीवन का कितना महत्व, ये हमने सबने देखा है। गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। जीवन के महत्व को समझे, जीवन के महत्व को समझे। है कोई ऐसी फुलवारी, जीवन के महत्व को समझे। है कोई ऐसी फुलवारी, मारी ठोकर पत्थर को, उसको भी बना दिया नारी। नाग, ये इंसेक्ट्स, जंतुओं की भावनाओं को समझने वाला धर्म, ये भस्म से पूजा करने वाला, ये भस्मी की भावनाओं को समझने वाला धर्म, पदार्थों की भावनाओं को समझने वाला धर्म कैसे आतंकवादी कह दिया गया। तमीज हो अगर तो उस बदतमीज को चाटा देने वाली तालियां देना कि नाग, और बाबा महाकाल के वहां से कहीं हवाएं यहां तक आ रही हो तो जयकारा पहुंचा देना कि नाग, चंद्रमा और बबूत शिव अपने माथे रखते हैं। अरे तुम जिसको पानी कहते, हम चरणामृत कह चखते हैं। तुम जिसको पानी कहते, कविता विज्ञान के आगे यात्रा करती है। होगा तुम्हारे लिए H2SO4, H2O, 2 पार्टिकल हाइड्रोजन, 1 पार्टिकल ऑक्सीजन। हमारे के श्री हरि के चरणों से निकली हुई वो गंगा है जिसे हम पीते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। वाह, तब कहना चाहिए। नाग, चंद्रमा और बबूत शिव अपने माथे रखते हैं। अरे तुम जिसको पानी कहते,
हम चरणामृत के चखते हैं, सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं। निकले होंगे दिवाकर दिनकर भास्कर कहीं अमेरिका में इस समय, तालियां पहुंचा के अपनी धर्म की खुददारी वहां तक पहुंचा देना कि सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और मन में है यह भाव सदा, अपनी खातिर जलता है, इसका भी कर दो कर जगा। वाह 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 वाह। प्रेरणा महाराष्ट्र परिवार से आती है। ये दृश्य अगर देखा हो याशी जी, आपने अगर ये दृश्य देखा हो अपने परिवारों में तो तालियां बजा के समर्थन करना कि माटी के गणेश घर छोड़े, ये भावुक धर्म है। माटी के गणेश घर छोड़े, यार विसर्जित होते हैं, भावुक है यह धर्म, हमारे घर में बच्चे रोते हैं। वाह 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 वाह। जो गए छोड़कर है शरीर, ये किसी को गोली मार के हत्या कर सकते हैं, ये हिंदू आतंकवादी हो गए, ये भगवा आतंकवाद हो गया, कैसे हो सकता है? जो गए छोड़कर है शरीर, उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। 2 मिनट की कविता और बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। जो गए छोड़कर है शरीर, उनको भी करते याद यहाँ, जो देवलोक में बैठे हैं उनका भी करते श्राद्ध यहाँ, जो देवलोक में बैठे हैं उनका भी करते श्राद्ध यहाँ। ये पतियों की संवेदनाओं को समझने वाला धर्म, मरते वक्त आसिये रखते, मरते वक्त आसिये रखते, तुलसी हो अपने मुख में, मरते वक्त आसिये रखते, तुलसी हो अपने मुख में, वृक्षों की पूजा करते हैं, हम सुख में हो या दुख में, वृक्षों की पूजा करते हैं, हम सुख में हो या दुख में। अरे अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, 2-3 मिनट तक, अगर मैंने पूरा समय सत्य बोला हो तो 2-3 मिनट तक लगातार दोनों हाथ उठाकर पूरी शक्ति से आरती वाली शंखनाद वाली तालियां पूरा सदन दे, एक एक व्यक्ति जहां तक आवाज जा रही है। तब कहना चाहता हूं कि अरे 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 त्याग का रंग, अरे 3 मिनट गड़गड़ाती तालियों से आरती कर देना इस प्रभु की। अरे 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 त्याग का रंग, अरे त्याग का रंग, राष्ट्र कलंकी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवा आतंकी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए। भगवा आतंकी नहीं हो सकता। जैसा कि वादा था कि मैं कविताओं तक जाऊंगा, इस पूरी टीम ने आपको बहुत बहुत अद्भुत अविस्मरणीय रात दी है। भारत माता की जय से मैंने शुरू किया और पूरी शक्ति से भारत माता की जय का नारा लगाकर इनके इस पवित्र यज्ञ को आहुति दीजिए जो इन्होंने किया। रघुवंशी जी ने भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद बहुत।